पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। मौसम की वजह से कई बार जो परेशानी है वो हमारी मसल्स को भी झेलनी पड़ती है। जिस तरह का डैम्प मौसम है, मसल्स में ऐंठन हो जाती है, अकड़न महसूस होने लगती है। और स्वामी जी, इस मौसम में शरीर और जो मांसपेशियां हैं वो कैसे ठीक रहें, उनका कैसे हम ख्याल रखें? ये जो बहुत स्टिफनेस या फिर डैम्प मौसम की वजह से अकड़न हो जाती है, इससे कैसे बचें? तो देखो, एक तो ये जब मौसम परिवर्तन होता है ना, तो कहते हैं ऋतु दोष आ जाता है शरीर में। तो इसके लिए 3 चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। एक तो सप्ताह में एक बार कुंजर कर लेनी चाहिए, उससे कभी भी पित्त दोष नहीं बढ़ेगा। सप्ताह में एक बार नस्य कर लेना चाहिए, कभी भी कफ दोष नहीं बढ़ेगा। मैं यात्रा में भी जाता हूँ तो भी अणु तेल साथ में लेकर के चलता हूँ, जिससे कि सप्ताह में एक बार उसको कर लिया जाए तो आगे पीछे जो टाइम का डिफरेंस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खाने पीने में भी थोड़ा जैसा हमारा अपने देश में रूटीन होता है उससे बाहर नहीं हो पाता है। और फिर सप्ताह में एक बार कम से कम बस्ती ले लेनी चाहिए, एनेमा। और वो भी ना ले तो मैं खुद भी जब बाहर भीतर रहता हूँ तो सप्ताह में एक बार त्रिफला जरूर ले लेता हूँ, तो उससे कभी भी वात दोष नहीं बढ़ेगा। तो सप्ताह में एक बार त्रिफला लेने से या बस्ती करने से वात दोष नहीं बढ़ेगा, और कुंजर करने से पित्त दोष नहीं बढ़ेगा, नस्य करने से कफ दोष नहीं बढ़ेगा, और भस्त्रिका ये कफ दोष के लिए, कपालभाति पित्त दोष के लिए, और अनुलोम विलोम इसके करने वाले को कभी वात दोष नहीं होता। समदोषः समाग्नि समधातुमल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थित्य विधीयते। तो त्रिदोष सम रहेंगे, वात पित्त कफ, और सत्व रजस तमस का संतुलन रहेगा। प्रकाश क्रिया स्थिति, ये 3 जो गुण है, प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम, ये सब कुछ दृश्य भी ठीक रहेगा, और दृष्टा दृश्यमात्र शुद्धो भी प्रत्यानुपश्य, दृष्टा भी ठीक रहेगा। और इससे वात पित्त कफ का, सत्व रजस तमस का, अनवलिजम कटवलिजम मेटाबॉलिज्म का बैलेंस रहेगा। ये बहुत जरूरी है। तो 3 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये जरूर करने हैं। स्वामी जी, एक और विषय, कुछ लोग हेल्दी तो होते हैं, चलने फिरने में भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, ना विजिबली कोई परेशानी नजर आती है, लेकिन अचानक से उनकी आंख या हार्ट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और वजह होती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो इससे बचाव के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए? डीएमडी के जो मरीज हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह है? मस्कुलर डिस्ट्रोफी तो आजकल बहुत ज्यादा हो गया जी। और मस्कुलर डिस्ट्रोफी से भी आगे जो मसल्स की प्रॉब्लम है ना, एसएलई एमएस में और एमएनडी में, मोटर न्यूरॉन डिजीज में बहुत ज्यादा हो रही है। तो अभी हमारे डांगी भाई पूछ रहे थे कितनी देर करना है ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। तो 2 से 5 मिनट तो भस्त्रिका करना, एक, दूसरा कपालभाति 5 से 10 मिनट, और तीसरा अनुलोम विलोम 5 से 10 मिनट। अब बात आई हार्ट की और आंख की। तो एक तो देखो, ये ऐसे ऐसे करना चाहिए, फिर भस्त्रिका, दूसरा ऐसे भस्त्रिका करना चाहिए। सर्वाइकल स्प्लाइटिस पेन, फ्रोजन शोल्डर, स्ट्रक्चर इनबैलेंस, बहुत तरह की दिक्कतें, बॉडी में चकरान, बहुत दिक्कतें रहती है, सब ठीक हो जाए। और साथ में ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए और पूरी बॉडी के नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होता है ओमेगा। ये एक छोटी सी बात आधा मिनट के लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। पहले भारत में लोगों को ऐसा लगता था ये जो विटामिन है, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, कोलेजन और ये अलग अलग प्रकार के जो प्रोटीन हैं, सप्लीमेंट्स हैं, ये अमीर लोगों के चौचले हैं। अमीर लोगों के चौचले नहीं है जो ओमेगा नहीं खाओगे। या तो ओमेगा एक कैप्सूल, हमने तो ये 100% सिबकथोन से और फ्लैक्सीड आदि से नेचुरल बना रखा है, मछली और
पता नहीं क्या इधर उधर से दूसरी चीज़ों से बनाते थे, एनिमल केमिकल बेस्ड सिंथेटिक। तो हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है, एक ओमेगा ले लो अथवा 1 चम्मच गाय का घी खा लो, डांगी जी, दोनों में से एक काम करना चाहिए। मैं भी अभी सप्ताह में कम से कम 1 कैप्सूल खा लेता हूँ, और 1 चम्मच घी तो मेरा रोज का रूटीन है। हमारा शरीर तो घी और दूध से ही बना हुआ है। खैर, घी, दूध, बाजरे की रोटी, दही, छाछ, और वो भी बासी रोटी। आजकल बासी रोटी फैशन हो गया है। फिर ये तो बताया मैंने हार्ट के लिए। बाकी तो अर्जुन की छाल, दालचीनी सप्ताह में 1 बार भी ले लें, अथवा अर्जुन घनवटी ले लें, अथवा हृदयामृत ले लें, अथवा अर्जुन आरिष्ट ले लें। ये तो हार्ट के लिए बताया। और आँख के लिए ज़रूरी है एक तो अनुलोम विलोम। तो आप तो अनुलोम विलोम करो डांगी जी, मैं करता हूँ शीर्षासन और सर्वांगासन, वो आँख के लिए ज़रूरी है। गाजर आँख के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए विदेशों में तो गाजर का जूस ये आँखों के लिए, और पालक का जूस ये खून के लिए, और क्रैनबेरी जूस ये यूटीआई के लिए। क्रैनबेरी का करौंदा भारत में बहुत अच्छा विकल्प है। और गोखरू, ट्राइघनवटी, ये बहुत ही जस्ट, ट्राइघन और कोरिघन ले लो तो कैसा यूटीआई के। अब वैसे तो हमने यूटीआई नील भी निकाल दिया है। आँख के लिए अनुलोम विलोम और ये शीर्षासन बहुत ही ज़रूरी है। तो शीर्षासन, ये भी शीर्षासन और सर्वांगासन, ये तो अब मीनाक्षी जी ज्योत्सना भी खूब अच्छा करने लग गई हैं। वैसे तो मैं ढलान पर हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा गिरूँ नहीं। तो ये शीर्षासन 1-2 मिनट रोज कर लें, 100 साल तक आंखों की कोई समस्या नहीं होगी। बाकी तो आईगिट, दृष्टि, सौम्य, ये सब हमने सब लोगों को दिया है। अमल के रसायन, सप्तामृत लो, और नंगे पैर घास पर चलना। अब देखो, अब ये कूतरू आ गए इधर, इधर दिखाओ भाई जरा, बहुत देर से। जय श्री कृष्णा। हाँ, हाउ आर यू? यू आर डूइंग डेली योगा? कम हियर माय सिस्टर। हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कम हियर, यू डू। हाँ, क्या बात है, बैठो। यू सिट हियर। चलो अनुलोम विलोम करो। Yes, I know अनुलोम विलोम। आँख के लिए पूरा बता दिया। अब इन कूतरों की आंखों पर चश्मा चढ़ता ही नहीं, क्योंकि नंगे पैर घूमते। आदमी जूता चप्पल बहुत पहन के घूमता है, तो नंगे पैर घास पर चलना, त्राटक करना, जल नीति सूत्र नीति करना, त्रिफला से आईवास करना। स्वामी जी, अब देखिए ना, प्राणायाम के सेशन की आपने शुरुआत ही करा दी है, तो एक पूरा पैकेज करा दीजिए जो मांसपेशियों को मजबूत रखे। ये प्राणायाम आप भी रोज करना, ये बहुत जरूरी है। ये भी एक्सरसाइज कर रहा है पूरी, अपने मसल्स को मजबूत करने के लिए। मजाक आ रहा है इसको? ये ठीक है। ए, दोनों का खर्चा कितना आता है मंथली? थोड़ा हिंदी दोनों। What is How much the? you spend every month on one dog? Our daughter dogs, not our dogs. Then you just got them किसके for the डॉग लेके आए हो? Yeah, we just walk दूसरे them. के डॉग को वॉक पे लेके आए। हाँ, दूसरे का डॉग, ये बढ़िया काम है। डॉग का मजा भी ले लो और खर्चा दूसरे के ऊपर। ये स्वामी जी, जिसका डॉग इनकम है, अलग हो जाती है विदेशों में ऐसे। नहीं, शायद उनकी बेटी का बता रहे हैं कि ये पहली बार मैंने सुना। आई हर्ड ये फर्स्ट हरे टाइम। कृष्णा रोज सिखाते हैं। We teach them Hare Krishna every morning. Oh. The Bhagavad Gita every हाँ हाँ, morning. भागवत गीता। चलो करो, भस्त्रिका करो। भस्त्रिका, देन कपालभाति। Exhale the breath. Okay, excellent. Complete concentration. हाँ। Exhale the breath and inhale. No, what Inhale normally. Exhale forcefully. This is the only one I can do. And do this now. अनुलोम विलोम, alternative breathing. तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसे मैं कह रहा था, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करने से पूरा 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे चार्ज हो जाते हैं, एनर्जाइज हो जाते हैं, पूरी बॉडी एनर्जाइज हो जाती है। और 1 सेकंड में, मैं कह रहा था, 1 सेकंड में 1 सेल में 1 लाख एक्टिविटी होती है। जब
भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करते हैं, ब्राह्मरी गीत करते हैं, तब 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक हमारी एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं। प्रॉपर मेथड, प्रॉपर टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी एंड भगवत शरणागति। जैसे भगवत गीता आप बोल रहे थे ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हाँ चलो अनुलोम विलोम, डू दिस। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।